कि ललितपुर शहर कोतवाली में मेरे खिलाफ में एक पत्रकार ने शिकायत की और उसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं भगवत यादव। आपने कभी सुना होगा और देखा भी होगा और कई अखबारों में पढ़ा भी होगा कि जब कोई एक पत्रकार किसी की खबर चलाता है तो उसके ऊपर मुकदमे लिखवा दिए जाते हैं। लेकिन आपने कभी एक सुना है कि कोई एक पत्रकार दूसरे पत्रकार के ऊपर मुकदमे लिखवाए? किसी एक पत्रकार ने किसी दूसरे पत्रकार के ऊपर मुकदमे लिखवा दिए हों। लेकिन ऐसा प्रकरण हुआ है ललितपुर में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ललितपुर के सौरभ गोस्वामी की। जब आपको बता दें कि सौरभ गोस्वामी के ऊपर एक बड़े अखबार के एक पत्रकार ने मुकदमा दर्ज कराया है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा सौरभ गोस्वामी ने खुद स्वयं एक वीडियो के माध्यम से अपनी बात रखी, जिसको हम देखते हुए बता रहे हैं। बता दें कि ये वही सौरभ गोस्वामी है जिन्होंने हर एक समाज के मुद्दों को उठाया है, चाहे वह सड़क से लेकर हो, चाहे बिजली से लेकर हो, नेताओं से लेकर हो, प्रशासन से लेकर हो, या समाज में कोई भी त्रुटियां हो या कोई भी सामाजिक बात हो, उनके लिए सौरभ गोस्वामी हमेशा तत्पर खड़े रहे। और जब सुनकर बड़ा दुख होता है कि ऐसे पत्रकारों के ऊपर भी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। सौरभ गोस्वामी ने ऐसी ऐसी खबरें प्रकाशित में लाई हैं जो कई बड़े पत्रकारों, कई बड़े बैनर खबर लगाने से कतराते हैं, डरते हैं। लेकिन सौरभ गोस्वामी निष्पक्ष और निडर जैसे पत्रकार ऐसी बातें उठाते हैं और जिनसे जो हमेशा समाज के मुद्दे के बारे में हमेशा खड़े रहते हैं। और जो हमारा मानना है ये कि ऐसे मुकदमे लिखवाने से ये सिर्फ किसी की आवाज दबाना है। मैं एक अपने माध्यम से आप सभी से कहना चाहता हूं कि सौरभ गोस्वामी के सपोर्ट में खुलकर आइए, नहीं तो कोई आने वाले समय में कोई पत्रकार ऐसे नहीं बचेंगे जो सामाजिक मुद्दे उठा सके, समाज के हित में कार्य कर सके। ये हमारी आम जनता से जब अपील है कि सौरभ गोस्वामी के सपोर्ट में बोलें। और मैं वो वीडियो भी आपको दिखाना चाहता हूं कि सौरभ गोस्वामी ने अपने बारे में क्या बात कही, इस पूरे मामले में क्या कहा। आगे आप देखिए सौरभ गोस्वामी ने क्या अपनी बात रखी। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से मैं सौरभ गोस्वामी। दोस्तों, एक जानकारी मेरे सामने आई है जिसमें मुझे पता चला है कि ललितपुर शहर कोतवाली में मेरे खिलाफ में एक पत्रकार ने शिकायत की और उसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पत्रकार का नाम है संजीव बजाज, जो दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ हैं। उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि मैंने उनसे 1 लाख रुपए की मांग की है, उनकी छवि धूमल करने की कोशिश की है। बात क्या आया है कि मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें तकरीबन 28 लोग हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं। बड़े बड़े आला अधिकारी, बड़े बड़े जिम्मेदार व्यक्ति, समाज के जागरूक लोग, कुछ पत्रकार भी हैं। उसमें संजीव बजाज ने लिखा है कि मेरी छवि धूमल करने की कोशिश की है और उन्होंने जो पोस्ट वायरल की उस ग्रुप में, वो सौरभ गोस्वामी मुझसे उसके लिए पैसे मांग रहे थे, नहीं दिए, इसलिए मैंने उसमें पब्लिश कर दिया। दोस्तों, उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने किसी प्रकार की पोस्ट नहीं डाली। दूसरी चीज, पवन नाम के एक लड़के ने उस ग्रुप में पोस्ट डाली है जो संजीव बजाज के साथ उनका लेन देन चल रहा था। इसके बाद उन्होंने पोस्ट डाली, मुझे पता चला, मैंने तत्काल उसको फोन लगा के उसको डिलीट कराया। और भी 7-8 ग्रुपों में, अलग अलग ग्रुपों में उन्होंने डाली थी, वहां से भी डिलीट कराया, कुछ पत्रकारों को भी भेजी थी। लेकिन प्रार्थना पत्र में सौरभ गोस्वामी का नाम आ जाता है। मुझे फोन लगाने वाले भी यह बताते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने मुझसे मदद मांगी थी कि आप पोस्ट डिलीट कर दीजिए। अब बात करते हैं कि संजीव बजाज ने ऐसा क्यों किया। अब जैसे पवन का उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, तो पवन के साथ उनका व्यक्तिगत लेन देन है, उसका लेन देन का उनका विवाद चल रहा होगा, लेकिन मेरा कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। संजीव बजाज की माता श्री ने मुझे पढ़ाया है, इसलिए वो हमारे कहें कि गुरु माता के पुत्र भी है और गुरु माता भाई भी हम उन्हें मानते हैं। तो ऐसे में उन्होंने जो कृत्य किया है वो कहीं ना कहीं अशोभनीय है और उससे मैं बहुत आहत हूँ। मेरी जो मानसिकता है, मैं हमेशा सामाजिक तौर पर सोचता हूँ, लोगों की मदद करने की बात करता हूँ। अधिकांश किसी न प्रकार के विवाद खड़े ना हो, इस पर भी ध्यान देता हूँ। लेकिन किसी व्यक्ति ने जानबूझकर जब मेरे साथ ऐसा किया तो आहत हूँ, वो भी करीबी व्यक्ति ने, जिससे कभी आशा नहीं की किसी प्रकार से।
दोस्तों 5-7 साल का जो सफर है जनता के बीच में, मैंने हर मुद्दे पर खुलकर बोला है, जनता के मुद्दों पर लड़ा हूं, प्रशासन से लड़ा हूं, नेताओं से लड़ा हूं, लेकिन ना तो प्रशासन और ना ही नेताओं ने कभी मेरे ऊपर इस प्रकार के आलोचना नहीं लगाए। विधायक रामरतन कुशवाहा से तो कितनी बार मैंने उल्टे सीधे शब्द बोले, मंत्री से बोले, सांसद से बोले, डीएम एसपी से बोले और भी अधिकारियों से बोले, लेकिन इन लोगों ने कभी मेरे ऊपर इतना सा आलोचना नहीं लगाया, क्योंकि वो जानते हैं कि ये काम जनता के लिए कर रहा है, वो जानते हैं कि जनता के मुद्दों पर ही बोल रहा है। पत्रकारिता क्या स्थिति है ललितपुर जिले के अंदर, किसी छुपा हुआ नहीं है। पत्रकारिता की आड़ में लोग अपने गोरख धंधों को चला रहे हैं और उनको संरक्षण दे रहे हैं, और अकेले वो नहीं, उनके साथ भी बहुत सारे लोग उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लगे रहते हैं। ठीक है, अपने अपने काम है, करिए, लेकिन किसी व्यक्ति पर आरक्षण लगाने से पहले 10 बार सोच लीजिए कि हर आदमी का ईमान बिकाऊ नहीं है, हर आदमी आप कहेंगे हाथ पसार के भीख मांगने के लिए नहीं खड़ा है। मेरे लिए सहयोग करने वाले मेरे समाज के बहुत सारे लोग हैं जो मुझे खुलकर सहयोग करते हैं और स्पष्ट कहते हैं कि तुम अपने ईमान को कभी मत बेचना, मैं अपने आप को बेच दूंगा, लेकिन तुम्हें किसी प्रकार का नुकसान या कहें कि किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ूंगा। मेरे दोस्त जो मेरे ऊपर जान छड़ते हैं, छोटे से बड़े हो गए लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। आज तो उन्हें गर्व होता है कि गोस्वामी जी हैं, वो जनता के मुद्दे पर आवाज उठाते हैं। जब कोई कहता है कि गोस्वामी जी ने ऐसा काम किया, तो जब वो बताते कि मेरा मित्र है, तो उन्हें गौरवान्वित महसूस होता है। मेरे मित्र इतने सक्षम है कि मुझे पूरी जिंदगी खिलाते पिलाते रहेंगे और पैसे की कमी नहीं होगी। इसलिए जिस प्रकार का आरोप संजीव बजाज ने लगाया है और प्रार्थना पत्र दिया है, एक पूरी तरीके से वो कृत्य है, वह अशोभनीय है और ये मानसिकता दर्शाता है लोगों की कि लोग किस प्रकार से सोचते हैं। मेरा ईमान बिकाऊ नहीं है, याद रखिएगा। और इस प्रकार के आरोप लगाने से पहले 10 बार सोचिएगा कि जो समाज की आवाज उठा रहे हैं, जो आम आदमी की आवाज उठा रहे हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं होते हैं। और अगर नहीं देखा हो तो मेरे साथ चल के देखिए, 409 गांव में जब मैं घूमा हूं तो वो सम्मान मिला है। मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि मैं सौरभ गोस्वामी हूं, बाकी सब लोग सबके बारे में जानते हैं, लेकिन आपने जो गलत कृत्य किया है उसके लिए भगवान करे आपको सद्बुद्धि दे। बहुत गलत किया है, आत्मा बहुत आहत है। मैं ललितपुर की जनता से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों पर सवाल खड़े करने की आवश्यकता है। आज आम आदमी की आवाज दबाई जा रही है, आज आम आदमी की आवाज कोई बन नहीं रहा है। आज यह स्थिति है, कुछ पत्रकार अगर गलत करेंगे तो उनके बचाव में तो लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन उनके बारे में बात करने से पहले 10 बार सोचने लगते हैं। आवाज क्यों नहीं उठाई जाती है? क्या एक पत्रकार का धर्म नहीं है जनता के मुद्दों पर आवाज उठाए? जब मैं उठा सकता हूं, एक साधारण व्यक्ति, एक आम आदमी, तो फिर जो सक्षम लोग हैं वो क्यों नहीं उठा रहे हैं? सवाल खड़े होते हैं। और पत्रकारिता की एबीसीडी की अगर हम बात करते हैं तो 5 से 7 साल के सफर में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पैमाने सेट किए हैं। वो आज युवा पत्रकार खुलकर सामने भी आ रहे हैं। हम उन युवा पत्रकारों से भी कहेंगे, अगर आज सौरभ गोस्वामी की आवाज दबा दी गई तो आप लोगों का भी भविष्य इसी प्रकार से दबा दिया जाएगा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं हर प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। संजीव बजाज जैसे लोगों के साथ में आमने सामने से लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं झूठ ढापे के चीजों में नहीं पड़ता हूं, लेकिन आपने जो गलत किया उससे बहुत आहत हूं। तो आज वक्त आ गया है खुलकर आवाज उठाने का। अगर आज आम आदमी की आवाज दबा दी जाएगी तो आप भविष्य में कभी भी आम आदमी की आवाज नहीं बन पाएंगे। मेरे ऊपर जो मुकदमा लिखा गया है, ये आम आदमी की आवाज दबाने का प्रयास है, मुझे डराने का प्रयास है। और यकीन मानिए, आम आदमी जब ताकत साथ खड़ी होती है ना, तो डर खत्म हो जाता है, कोर्ट कचहरी के डर खत्म हो जाते हैं। दूसरी चीज, संजीव बजाज जैसे लोग जो अपने आप को कानून से ऊपर मान चुके हैं, कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन्हें भी कानून की परिभाषा सिखाने की आवश्यकता है। मैं जनता से आह्वान करना चाहता हूं, मैं समाज सेवियों से आह्वान करना चाहता हूं, आइए खुलकर सामने आइए, और जो उन्होंने किया है, मेरे साथ गलत मुकदमा दर्ज किया है, उसका विरोध करिए, प्रशासन से बात करिए। और जब तक मैं अभी ललितपुर पहुंच रहा हूं, नमस्कार। इसके साथ साथ एक बात जरूर कहना जरूरी है, संजीव बजाज की माता श्री के चरणों में प्रणाम, मेरी गुरु मां के चरणों में प्रणाम। आपका आशीर्वाद मेरे सिर पर हमेशा बना रहेगा। और ऐसे संजीव बजाज जैसे लोग जो आशीर्वाद नहीं समझते हैं, जो भावनाएं नहीं समझते हैं, जो संबंध नहीं समझते हैं, अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में किसी भी व्यक्ति का किसी भी तरीके से फर्जी मुकदमा लिखवा देंगे और उसे परेशान करने की कोशिश करेंगे। मैं भी परेशान हूं, मानसिक शोषण होता है, बुरा लगता है, लेकिन आपकी माता श्री का जो आशीर्वाद मेरे साथ है वो ही मेरी ताकत है। देखते हैं अब आशीर्वाद किसकी तरफ बढ़ता है। माता श्री के चरणों में प्रणाम।